हरिओम, जय माँ। ध्यान ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं होता, या फिर वो सोचते हैं कि मन चंचल है, हो ही नहीं पाता, और बिल्कुल एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा लगता है, बहुत कठिन काम जैसा लगता है। आज कुछ ध्यान के टिप्स ऐसे दूंगी जो सुन के मतलब आप लोग जो ध्यान सच में करना चाह रहे हैं सिंसियरली, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चाहे आप कोई भी मंत्र से दीक्षा हुआ हो, चाहे दीक्षा नहीं भी हुआ हो, चाहे कोई भी प्रणाली का हो, मैं बिल्कुल जनरल टिप्स आप लोगों को दूंगी। पहली बात है, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो इस पर ये ना सोचे कि आपका माइंड फोकस्ड है कि नहीं। पहले बिगिनिंग स्टेट में सिर्फ इतना ही आप सोचो कि आपको बैठना है। कुछ महीनों तक भी लग सकता है। सिर्फ क्वाइटली, चुपचाप से सीधा बैठने का एक अच्छे पोस्चर, जो भी पोस्चर आप मेंटेन करोगे, जो भी आसन में आप बैठोगे, जिस आसन में, चाहे वज्रासन में बैठ रहे हो, चाहे पद्मासन में बैठ रहे हो, वो आपका चॉइस। जैसा आप बैठोगे, चाहे आप चेयर में ही बैठ रहे हो, आपके घुटनों में दर्द है, आप चेयर में बैठो, पैर लटका के बैठो, और आप बैठने का प्रैक्टिस करो पहले। और जो भी प्रणाली से आप जाप करेंगे या फिर आप ध्यान करेंगे, उसको आप कर रहे हैं, पर आप फोकस इतना ही दो कि आप बैठ पा रहे हैं। पहले पहले घुटनों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, ऐसे बॉडी भी कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। पहली बात तो ये सोचना कि आपका बॉडी अलग है, आपका माइंड भी अलग है, शरीर अलग है, मन अलग है, आप अंदर आत्मा, आप अलग हो। तो बॉडी और माइंड इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको लेके हम काम कर रहे हैं। जैसे लेबोरेटरी में आप टेलीस्कोप से लेकर काम करोगे, आप माइक्रोस्कोप से लेके काम करोगे, आपकी जो ये आपके साधन है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको लेके आपको करना है। तो इंस्ट्रूमेंट को लेके करना है, तो इंस्ट्रूमेंट को पहले हम ठीक से करेंगे। जैसे गिटार बजाएंगे तो गिटार को आप ट्यून करेंगे, तो वैसे ट्यूनिंग। तो आप पहले पोस्चर मेंटेन करके चुपचाप से बैठना ही प्रैक्टिस कीजिए। आपका पहले पहले दिनों में आप 5 मिनट बैठ पा रहे हैं, उसके बाद 10 मिनट बैठ पा रहे हैं, बिना हिले, मूवमेंट ना होके। मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा खुजली हो रही है, थोड़ा खुजली कर लिया, ये बाल ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं, मतलब बिल्कुल ना हिल के, बिना कोई मूवमेंट के बैठना जो है, उसी को ही आप प्रैक्टिस करो जितना देर हो सके। पहले 5 मिनट होगा, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, धीरे धीरे कुछ महीनों में, कुछ महीने चले गए तो आधा घंटा बैठ पा रहे हो, 1-2 सालों में आप 1 घंटा बैठ पा रहे। आप प्रणाली को फॉलो कर रहे, आप अपना मंत्र जाप भी कर रहे हो, प्रणाली फॉलो कर रहे हो, पर फोकस इतना है, मन चंचल है, मन चंचल है, वो मत सोचो। पहले शरीर की चंचलता को कम कीजिए। शरीर चंचल नहीं हो रहा है, शांत शरीर बैठेगा, बैठ पाएगा बिना कोई शिकायत की कि मेरा घुटना में दर्द है, मेरा पीठ दर्द हो रहा है, अरे मेरा गर्दन दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। बैठने की प्रैक्टिस, उतना, ये पहला स्टेप। उसके बाद आप शुरू करोगे मन की चंचलता पे ध्यान देना। जब आप 1 घंटा तक बिना हिल के, आप बिना चंचल हुए आप बैठ सक रहे हो, उस समय आपका फोकस अभी रहेगा कि अब मन कितना चंचल है। उस समय आप देखो, घड़ी रख दीजिए सामने, ठीक है, और आप देखो पहले की 1 मिनट भी क्या आपके ध्यान के प्रणाली पर आपका फोकस है, बिना विक्षिप्त हुए। या तो थोड़ा करके ही हमारे दूसरे चिंता आ जाता है मन में, करे अरे ये काम करना था, अरे उसको कॉल करना था, अरे ये काम बाकी रह गया था, ऐसे ऐसे जो बातें हैं, वो ध्यान के समय में मन को ऐसा ट्रेनिंग देना कि ध्यान में, आसन में जब बैठे तो मन दूसरे चिंता, दूसरा फिक्र नहीं करेगा। तो पहले 1 ही मिनट आप कर पा रहे हो, 2 मिनट, 2 मिनट ध्यान किया, जाप किया, उसी में ही फिर मन विक्षिप्त हो गई, दूसरे फिक्र आने लग गया। तो उसमें भी बैठने के आप पहले ही, या तो आपके गुरु का दिया हुआ कुछ होगा प्रक्रिया, अगर नहीं दिया हो तो आप खुद ऐसे ही अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन, मैंने कह दिया है, शरीर अलग है, मन अलग है, आप अलग हो। तो मन को ऐसे समझाना है कि भाई मैं आधा घंटा आज बैठता हूँ आसन पर, आधा घंटा तक तू कोऑपरेट कर, तू चुपचाप रहना, तू कुछ फिक्र मत करना, आधा घंटा में कुछ उथल पुथल नहीं हो जाएगा दुनिया में, आधा घंटा चुपचाप बैठना है, ठीक है।
और सर्कमस्टेंसेस भी ऐसा हो, घर का आपका माहौल ऐसा हो कि आधा घंटा 1 घंटा तक सच में ही आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। फ़ोन आप स्विच ऑफ कर दीजिए या फ़ोन आप साइलेंट कर दीजिए। आप दूसरों को बोल दीजिए, अगर आपका अलग कमरा है आप कमरे में बैठ के दरवाज़ा बंद कर दीजिए, दूसरों को बता दीजिए कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा डिस्टर्ब मत करना। तो आधा 1 घंटा सर्कमस्टेंसेस जो है, परिस्थितियां जो है, वो भी आपका डिस्टर्ब ना करे। और आपके जो भी इष्ट देव होंगे या जो भी, अगर इष्ट कुछ है भी नहीं, अगर आप जस्ट निराकार साधन करते हो, आप जस्ट माइंड को काम करने के लिए कोई प्रणाली फॉलो कर रहे हो, तब भी आप यूनिवर्स को ही, चारों ओर का जो यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, उसी को ही आप बोल दीजिए कि भाई आधा घंटा यूनिवर्स में बैठूंगा, आधा घंटा में कोई डिस्टरबेंस मुझे ना हो। आप हायर सेल्फ को ही फॉलो करते हो तो हायर सेल्फ को ही बोल दीजिए कि हाँ, मेरा ही परमात्मा, आत्मा परमात्मा जो हायर सेल्फ है, उसी को ही बोल दीजिए कि आधा घंटा में बैठूंगा, कोई डिस्टरबेंस ना आए। और आप बैठ जाइए फिर। तो एक हो गया कि सर्कमस्टेंस से, परिस्थितियों से कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा और आप बैठ पा रहे हैं। उसके बाद मन, शरीर भी आपका शांत है, शरीर भी बैठ रहा है। अब आप मन की ओर फोकस दीजिए। ये 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करते जाइए कि हाँ, 5 मिनट तक कोई मन विक्षिप्त नहीं हुआ, 10 मिनट कोई मन विक्षिप्त नहीं हुआ। और जैसे ही आप थोड़ी देर बैठने के बाद, जिस समय आप ध्यान करते करते या जाप करते करते या वो प्रणाली फॉलो करते करते जब भी आपका और इच्छा नहीं हो रहा है, तो आप जबरदस्ती आसन में मत बैठो। जैसे ही मन कर रहा है कि नहीं अब उठ जाता हूँ, या फिर आज मन ज्यादा चंचल है कोई भी परिस्थितियों की वजह से या कोई भी काम की वजह से, तो आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप उठ जाओ। आसन में बैठ के आप या तो शांत ही बैठोगे, अगर परिस्थिति आपको नहीं, मतलब टाइम दे रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा बैठ के आप उठ जाओ। विक्षिप्त मन लेके जबरदस्ती मन के साथ जबरदस्ती करके आप आसन में मत बैठना। तो मन की ऐसा ट्रेनिंग हो जाएगा कि आसन में बैठा मतलब ही मन शांत हो जाएगा। तो 5 मिनट 10 मिनट भी दूसरे फिक्र ना करके मन शांत बैठ के, मन भी कर पा रहा है फोकस, शरीर तो कोऑपरेट कर रहा है, मन भी कोऑपरेट कर रहा है। यही चीज अभी 3 साल 4 साल 5 साल भी आपका लग जाए, चाहे जितने समय हो जाए। किसी किसी का पूर्व जन्मों के संस्कार होगा तो कुछ महीनों में भी हो सकता है कि जल्दी ही आपका मन फिर शांत होने लग गया और आप 1 घंटा भी मन बड़े अच्छे से आप उस ध्यान की प्रणाली को फॉलो करके आप कर पा रहे हो। इसके बाद तीसरा स्टेप है कि मन जाप करते करते या ध्यान का प्रणाली फॉलो करते करते एक साइलेंस में चला जाएगा, इतना शांति अनुभव हो रही है। अच्छा, इसके पहले जो 2.5 वाला स्टेट है, 2.5 वाला स्टेट कैसा है कि आप ध्यान तो कर रहे हो, मन विक्षिप्त नहीं हो रहा है, आप जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पर आपको मैकेनिकल लग रहा है, मतलब जैसे कि उसको रटे जा रहे हो। तो ये जो है, उस समय आप मन के पास वो एंजॉयबल लगे ऐसा आपको करना है कि आप बैठे बैठे जाप करते करते या प्रणाली फॉलो करते करते आप सोच रहे हो बहुत पीसफुल है, मैं इस पीस को एंजॉय कर रहा हूँ, इतनी शांति महसूस कर रहा हूँ। ये प्रोटेक्शन ऑफ गॉड या प्रोटेक्शन ऑफ ये इष्ट देव जो है, देवता जो है या यूनिवर्स जो है, ये प्रोटेक्शन मेरे चारों ओर है, मैं बहुत पीसफुल महसूस कर रहा हूँ, बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। ऐसे सोच सोच के आप ध्यान के जो टाइम है, मन के लिए उसको आपको एंजॉयबल बनाना है। जैसे हेल्दी खाना आप खिलाओगे तो बच्चों को पसंद नहीं है, मन भी बच्चा जैसा है, तो उसको एक ऐसे बनाना है ताकि बच्चा उसको एंजॉय करे। तो इसलिए हेल्दी भी हो और एंजॉयबल भी हो, इसलिए मन के पास वो एंजॉयबल लगना है। और मन को हमेशा शाबाशी भी देते रहना कि हाँ, आज तूने 5 मिनट भी ध्यान किया, बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल नहीं हो पा रहा है ये थॉट तो बिल्कुल ना आए। जैसे बच्चा है ना, बच्चा ड्राइंग करेगा, आप उसको जैसे बोलोगे अरे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, वो इनकरेज फील करेगा और करेगा। अगर बच्चों का गंदा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, बार बार अच्छा नहीं हो रहा है बोलोगे, तो बच्चा फिर ना मुझसे नहीं होता है करके वो छोड़ देगा काम को। वैसा ही मन की भी सेम केस है। तो इसलिए मन के लिए उसको आप शाबाशी देते जाओ, खुद को ही, खुद के मन को शाबाशी दो आप कि हाँ, आज मैं आधा घंटा चुप बैठा, आज मैं 5 मिनट भी ध्यान कर पाया, बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। ये बात आप बार बार सोचो, तो मन उसको एंजॉय भी करेगा, उसको इंकरेजमेंट भी मिलेगा, वो और भी कोशिश भी करेगा।
तो इसके बाद की वही कि एन्जॉयबल बनाओ उसको सोच-सोच के कि हाँ पीसफुल है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, बहुत शांति महसूस हो रही है, प्रोटेक्शन है मेरे चारों ओर, ऐसे करके सोच के उसको एन्जॉयबल बना दिया। अब 2 एंड हाफ स्टेट हो गया, ये 2 एंड हाफ का फेज़ है। थर्ड फेज़ क्या है? अब जैसे वो साइलेंस, बहुत अच्छा ध्यान होने के बाद एक साइलेंस में जैसे मन चला जा रहा है, एक साइलेंस में बिल्कुल शांत हो जा रहा है, उस समय जाप करने की भी मन नहीं है, कोई प्रणाली फॉलो करने की मन नहीं है, मन बिल्कुल शांत हो गया, चुपचाप आसन में बैठने का मन कर रहा है। तो उस समय भी जबरदस्ती आप जाप का मंत्र रटे मत जाओ या कोई प्रणाली फॉलो मत करो। अगर मन शांति में चाह रहा है तो उसको शांत ही हो जाने दो, आप आसन में चुपचाप बैठो, सारे प्रणाली जाप सब स्टॉप हो जाओ, सब बंद कर दो। बंद करके आप चुपचाप से ध्यान में मन ही मतलब उसी शांति में आप बैठे रहो। वो साइलेंस की जो ध्यान है वो लक्ष्य है, ये याद रखना। पर पहले से प्रैक्टिस नहीं करना है। आप ABCD सीख के आप सोचोगे मुझे शेक्सपियर पढ़ना है, ये नहीं होगा। आप वर्ड्स जब पढ़ रहे हो, वर्ड्स शब्द पढ़ते पढ़ते आप सोचोगे मुझे वर्ड्सवर्थ ही पढ़ना आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना है। आप पहले बैठना प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद मन को थोड़ा शांत रहना प्रैक्टिस करवाओगे, मन के लिए वो एंजॉयबल बनाओगे। मन जब शांत होके ध्यान की प्रणाली को एंजॉय करते करते जब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, शांत है, कोई थॉट नहीं है, बाहर के दुनिया की भी कोई आवाजें मेरे मन में नहीं जा रहा है, उस समय वो साइलेंस में, और उतना ही जैसे ही मन फिर बाहर की दुनिया में मन चला गया या फिर कुछ और थॉट आ गया तो कोई नहीं, आप थोड़ा बैठ के आप उठ जाओ। उसके बाद उसमें भी जबरदस्ती मन को साइलेंट में बैठाने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करना है। तो वो साइलेंस, ये साइलेंस भी जब जितना उसके बाद कैसा होगा, जैसे वो प्रणाली आप फॉलो करते करते जल्दी ही मन साइलेंस में चला जा रहा है, आपने 15 मिनट ही जाप किया और घंटे भर आपने साइलेंट होके आप बैठे रहे आसन में, बिल्कुल शांत होके, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आप आसन में बैठे रह गए 1 घंटा 2 घंटा आराम से। आप कोई बिना स्पॉन्टेनियसली अपने आप जबरदस्ती नहीं, आप बैठ रहे हो। ये भी जब प्रैक्टिस हो गया उसके बाद क्या होगा, आप बगीचे में पानी दे रहे हो, आप रसोई कर रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, आप रास्ते से जा रहे हो, मन आपका ब्लैंक है। पहले मन कैसा होता था, मन में दुनिया भर की चिंता चल रहा है, चटर पटर चटर पटर चटर पटर चल रहा है। पर ध्यान के 5 साल 10 साल के अभ्यास के बाद मन आपकी इतनी शांत हो गई है कि जब आप दैनंदिन कार्य में भी लगे हो उस समय भी मन चटर पटर नहीं कर रहा है, आपका मन शांत है, ब्लैंक है, थॉटलेस, कोई फिक्र नहीं है। आप रसोई कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो, आप घर का कोई काम कर रहे हो, आप जा रहे हो आ रहे हो रास्ते में हो, तब भी मन आपका ब्लैंक, कोई चिंता नहीं है अलग से, जो कर रहे हो उस पर ही फोकस्ड हो, मतलब फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ये आपका प्रैक्टिस हो गया है। अब अनुभूतियों की दरवाजा आपकी खुल गई। जैसे ही मन ब्लैंक है उस समय ही कुछ समझ जाना, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तत्वों को समझ जाना, जो आपने पढ़ा था पहले उनको समझ जाना, कुछ सुनाई देना, कुछ देख पाना, ये सब शुरू हो गया, आपका शुरू हो जाएगा अगर आप चाह रहे हो। कभी कभी ना आधार विशेष भी है, जैसे भगवान को ही पता है, गॉड्स को पता है कि आपको कैसे आगे लेके जाना है, इसलिए सरेंडर कर दीजिए। इसको चाहना नहीं है कि मैं ये दर्शन चाहता हूँ या मैं ऐसे दर्शन ये सुनना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ, या फिर इन साधकों को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, इन किताबों में ऐसे ऐसे लिखा गया है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, ऐसे मत सोचो। हर एक का अलग 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 पॉसिबिलिटीज है। आप बस सरेंडर कर दो, है ना। भगवान को पता है आपको कैसे आगे लेके जाना है, यूनिवर्स को पता है आपको कैसे आगे लेके जाना है, तो आप बस सरेंडर कर दो, शरणागत 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 शरणागत। तो वो जो देना चाहे, बस आपने खुद को खोल दिया है, आपने अपने मन के दरवाजे सब खोल के रख दिया है। वो जो देना चाहे, मेरा कान खुला है, मैं चुप हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मेरे आंखें खुले हैं, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, अनुभवों की दुनिया में मैं प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। बस ये तैयारी ही आपकी काम है,
ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, फिर आपने चिल्लाना शुरू कर दिया तो गया, फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपका चिल्लाना बंद होना है यहाँ पे। आप बस रेडी हो। जैसे वो आप रेडियो ट्यूनिंग कर रहे हो, रेडियो ट्यून करने के बाद आप उसको ट्यून करने के बाद जैसे ही वो चैनल सिंक हो गया, जैसे ही वो चैनल कनेक्ट हो गया, वो अपने आप ही जो भी प्ले होना है प्ले होगा। इसलिए आप कुछ मत सोचो कि ये चाहिए वो चाहिए। तो ध्यान का इसलिए, ध्यान के जो ये प्रक्रिया है, पहला स्टेप आप बैठना अभ्यास करोगे कुछ समय तक, महीने लगे साल लगे, 1 घंटा बिना हिले, आप बिना मूव किए आप बैठ पा रहे हो। सेकंड, उसके बाद आप मन पर फोकस करो कि मन चंचल ना हो के कितना देर तक, विक्षिप्त ना हो के, दूसरे थॉट्स ना आके कितना देर आप चुपचाप बैठ सकते हो, ध्यान ध्यान के प्रणाली को फॉलो कर पा रहे हो। उसको थोड़ा टेस्टफुल बनाइए, मन के लिए थोड़ा पैलेटेबल, थोड़ा इंजॉयबल बनाइए। शांति, ऐसा हो रहा है, ऐसा अच्छा फील कर रही हूँ, ऐसे ऐसे सोच के मन के लिए इंजॉयबल बनाना है। उसके बाद है कि आप मन जब उसको एंजॉय करते करते जब साइलेंस में चला जा रहा है, तो उस साइलेंस को आपको एंजॉय करना है और उसको डेली बेसिस पर 24 आवर्स में ही, जितना देर आप लेटे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उस साइलेंस को एंजॉय करोगे। फिर अपने आप ही आप देखोगे कि आप फोन में इतने सारे वो एंजॉय नहीं करेंगे, ज्यादा टीवी देखना पसंद नहीं करेंगे, वो क्योंकि आध्यात्मिक आनंद इतना गहरा आनंद है कि उसके बाद आप ये टीवी सीरियल, ये दुनिया भर के बकवास आपको बिल्कुल बकवास ही लगेगा, बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा लगता। और दूसरे लोगों को लगेगा कि अगर वो आपसे बड़े भी है ना, लगेगा भाई ये तो किंडरगार्टन के बच्चे हैं आपके सामने। क्योंकि आध्यात्मिक तत्वों का जब आपके सामने पूरा वो खुल जाने लगता है, आपकी जिंदगी का समझ इतनी गहरी हो जाती है कि बाकी सब लोग लगते हैं भाई ये सब बच्चे हैं, बच्चे आपके सामने। तो बोलना नहीं है, अहंकार भी नहीं होना है, क्योंकि विराट ब्रह्मांड में जितना ही हमने जान लिया तब भी वो हमारा जानना कम है। इसलिए अहंकार भी नहीं होता कभी भी। और जो जो सच में ही ज्ञानी है, वो तो सच में उसका विनय भी उतना ही होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये विराट ब्रह्मांड में हम तो चींटी बराबर है, कुछ भी नहीं है, हम जितना ही जान ले फिर भी वो कुछ भी नहीं है। पर वो है कि हाँ, दूसरे चींटियों के मुकाबले लगता है कि भाई ये तो और भी बच्चे हैं, पर वो ठीक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप उनका भी एवोल्यूशन का टाइम आएगा। हर कोई अपने अपने टाइम से इवॉल्व होगा, अपने अपने टाइम से ग्रो करेगा स्टेप बाय स्टेप। इसलिए जन्म जन्मांतर की ये जर्नी है, वो भी कभी आगे जाएंगे। तो इसलिए कंपेयर भी नहीं करना है, तुलना भी नहीं करना है, बस अपने ही आनंद में आप मस्त रहेंगे। ये था ध्यान का सीक्रेट्स, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं स्कूल के समय से ही मैं ध्यान करना शुरू की थी। तो होपफुली ये वीडियो हेल्प करेगा, और बस यही है। हरिओम, जय माँ।